हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ का पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि का ऑप्शन है चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख ऑप्शन है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनकर लिखना है। उत्तर में लिखा हुआ है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ये कथन सही है। प्रश्न 2 है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। यहाँ पर दिन दिया गया है पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय और प्रथमा से अष्टमी के बीच का समय। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, उसके बीच के दिनों के नाम दिए गए हैं। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय और प्रथमा से अष्टमी के बीच का समय। कारण भी आपको बताना है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस प्रकार से आप लिखेंगे उत्तर। पूर्णिमा का दिन है, कारण है कि चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। तो उत्तर इस प्रकार है कि कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लड़ाई होंगी, क्योंकि उस समय चांद तिरछा नजर आ रहा था। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो आपको ऐसे शब्द लिखना है और इस ढंग से लिखना है कि उसका कुछ चित्र उभरे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में, चांद गोल मटोल तिरछे। जैसे कवि ने बिल्कुल शब्द को लिखा हुआ है, बिल्कुल को किस पर जोर देने के लिए लिखा हुआ है कि चांद बिल्कुल गोल दिखता है, पूर्ण गोल दिखता है। उसकी पूर्णता को बताने के लिए बिल्कुल शब्द पर जोर दिया है कवि ने। उसी प्रकार उत्तर में आप चांद, गोल मटोल और तिरछे शब्द को लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना से अगला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़ कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चिढ़ जाने का कारण चांद का क्या हो सकता है। अगर चांद का स्वभाव भी बहुत जल्दी से चिढ़ जाने का होता तो वह बहुत सी बातों पर चिढ़ते। जैसे तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ते। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा और वह चिढ़कर यही जवाब देते कि मैं तिरछा नहीं हूँ और न ही मुझे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह सब तुम्हारी नज़र का फेर है। जो तुम्हें तिरछा नजर आता है, मैं गोल ही रहता हूँ। आगे का प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो आपको यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से लिखना है। यदि वो सूरज से गप्पे लड़ाए तो कैसे लिखेंगे? अरे हमारे सूरज भैया, आप इतने नाराज़ क्यों होते हैं? आजकल पता नहीं आपको कि आप गर्मी से सभी को जला रहे हो और सारी दुनिया को झुलसा रहे हो। थोड़ी इस गर्मी को कम करो। तो इस प्रकार से आप भी कुछ गपबाजी सोचकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से गप्पे। ओ पेड़, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई चादर ओढ़कर खड़ा है,
पर तुम हो बहुत अच्छे, तुम हमें भोजन, छाया, ऑक्सीजन देते हो, वर्षा का भी तुम आधार हो। और यदि आप सड़क से गप्पे मारते तो ऐसे लिख सकते हैं, हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली और सहनशील हो, तुम कितनी लंबी हो, बिल्कुल अजगर सांप की तरह। आगे पेट्रोल पंप से यदि आपको गप मारना हो तो, हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई। इस तरह से आप गपशप लिख सकते हैं। अगला है भाषा की बात से। पहला प्रश्न, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। यहाँ पर बताया गया है विशेषण के बारे में कि कौन सा प्रत्यय जोड़कर यहाँ विशेषण बनाया गया है। जैसे चांद में नी प्रत्यय जोड़कर चांदनी बनाया गया, और चांदनी विशेषण है अर्थात चांद का उजाला। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। इन सभी विशेषणों में उपयुक्त संज्ञा के नाम हैं गुलाबी पगड़ी, इस शब्द में पगड़ी संज्ञा है। मखमली घास में घास संज्ञा है। कीमती गहने में गहना संज्ञा है। ठंडी रात में रात संज्ञा है। जंगली फूल में फूल संज्ञा है। और कश्मीरी भाषा में भाषा संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। 4 वाक्य बनाना है आपको 4 युग्म शब्दों का, जैसे ऊपर में उदाहरण दिया गया है उस तरह से आपको युग्म शब्द बनाना है। जैसे यहाँ हमने बनाया है खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, ठोकर वोकर। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। खाना वाना का वाक्य प्रयोग है, खाना वाना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय का, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी का वाक्य प्रयोग, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। ठोकर वोकर का, जरा संभल कर चलना नहीं तो ठोकर वोकर लग जाएगी। इस तरह से आप भी शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ है। क है गोलाकार का, ख है गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर लिखो, उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हो। तो आपको ऐसे शब्द लिखना है जिसके जो द्विअर्थी हो, 2-2 अर्थ निकलते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में, हल, हल शब्द है, इसका वाक्य प्रयोग है, रमेश हल से खेत को जोत रहा है। दूसरा है, सुरेश इस सवाल का हल करके दिखाओ। पहला वाक्य में हल का अर्थ हो गया कृषि उपकरण जिससे खेत जोता जाता है। दूसरा है सवाल का जवाब, सवाल का हल करके दिखाना है, तो यहाँ हल का अर्थ हो गया जवाब। अगला शब्द है हार, वह फूलों की हार बहुत सुंदर है, पहला वाक्य। दूसरा है, आज मैं दौड़ प्रतियोगिता में हार गया। पहले वाक्य में हार का अर्थ है माला और दूसरे में पराजित होना। हार का अर्थ हो गया दूसरे में पराजित होना। इसी तरह से आम शब्द है, आम ग्रीष्म ऋतु का फल है, और दूसरा वाक्य है, आम आदमी आज महंगाई की मार से पिस रहा है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में आम फल का नाम है और दूसरे वाक्य में आम आदमी मतलब सामान्य जनता। अगला प्रश्न है, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। उत्तर इस प्रकार है, ताकि, ताकि शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। पहला वाक्य, रमेश दवाई ले रहा है ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। दूसरा वाक्य, हम रोज थोड़ा खेलते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। अगला शब्द है जबकि। पहला वाक्य है, राम ने श्याम की सहायता की जबकि दोनों में शत्रुता थी। दूसरा है, रीतू बाहर खेल रही थी जबकि बाहर काफी धूप थी। अगला शब्द है चूंकि। पहला वाक्य है, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकता। दूसरा है, चूंकि विकास को मुझसे मिलना था इसलिए वह आया था। अगला शब्द है हालांकि। पहला वाक्य है, हालांकि मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ परंतु फिर भी मैं ऑफिस नहीं आ सकता। दूसरा वाक्य है, हालांकि गर्व शरारती है परंतु पढ़ने में अच्छा है। इस प्रकार से आप भी अपने विचार से वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो इन तीनों शब्दों के अर्थों में अंतर है। उत्तर इस प्रकार, गप का अर्थ है बिना बातों के बात करना, गपशप का अर्थ है इधर उधर की बातचीत करना,
गपबाजी का अर्थ है कुछ सही बातें और कुछ गलत बातें करना। कुछ करने को अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे इस प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कैलेंडर बना हुआ है। सभी लोग अपने घर में तारीख देखने के लिए कैलेंडर रखते हैं, त्योहार बार की तिथि जानने के लिए कैलेंडर रखते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार का कैलेंडर है, आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र स्पष्ट नहीं है। यहाँ पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए कैलेंडरों में किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीना के दिन दिए गए हैं? दूसरा है, दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। तीसरा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इस कैलेंडर को देखकर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उनका। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीना के दिन दिए गए हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला हिंदी कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इन दोनों कैलेंडरों का प्रयोग अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार करते हैं लोग। जैसे संवत हिंदी कैलेंडरों का उपयोग लोग पूजा पाठ, शादी विवाह, तीज त्योहारों को देखने के लिए करते हैं और अंग्रेजी कैलेंडरों का प्रयोग तारीख देखने के लिए किया जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर अमावस्या तक होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार घटते घटते अमावस्या के दिन पूरी तरह गायब हो जाता है, अर्थात अमावस्या को आकाश में चांद दिखाई नहीं पड़ता। तथा शुक्ल पक्ष वह 15 दिन हैं जो अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को आसमान में पूरा गोल चमकता चांद दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का अंतर। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी अपने पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को जाना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।